सत्यराम। कल प्रसंग आया था, कदयु आपा जाएगा, कदयु विसरे और, कदयु सूक्ष्म होएगा, कदयु पावे ठोर। शिष्य गुरुजी से प्रश्न करता है कि हमारा आपा कब नष्ट होगा, असत्य पदार्थों को सत्य मानने की भ्रांति कब नष्ट होगी, हमारा जीवात्मा कब पवित्र होगा और हमारे को निस्वरूप की प्राप्ति कब होगी। इन चारों प्रश्नों का उत्तर आज दिया जा रहा है। विषम दुहेला जीव को, सदगुरु थे आसान, जब दरवे तब पाइए, नेड़ा ही स्थान। दादू जी महाराज उस बात का उत्तर दे रहे हैं कि आपा का नष्ट होना, असत्य पदार्थों को सत्य मानने की भ्रांति दूर होना, जीवात्मा का पवित्र होना, अपने निस्वरूप की प्राप्ति होना इस जीव के लिए बहुत कठिन है। विषम दुहेला जीव के लिए ये काम बहुत कठिन है। और सदगुरु थे आसान, और सदगुरु के लिए तो बहुत सरल काम है। ये जीव के लिए कठिन है। जब दरवे तब पाइए, जब गुरु प्रसन्न हो जाएगा, जब गुरु कृपा कर देगा, जब दरवे तब पाइए, नेड़ा ही स्थान, तो पास के अंदर ही मिल जाएगा, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, तुरंत मिल जाएगा। इसको इस प्रकार से समझो, एक बार कोई एक सेठ जी थे, मरते समय उन्होंने एक वसीयत लिखी अपने खातों के अंदर अपने बेटों के लिए, और ये कहा कि जब भी तुम्हारे को धन की आवश्यकता पड़े तो खाटू और मकराने के बीच में खोद लेना, तुम्हारे को खूब धन मिल जाएगा। सेठ जी की मृत्यु हो गई। कुछ समय पश्चात उनके लड़के अभावग्रस्त हो गए, व्यापार मंदा पड़ गया, पैसों की जरूरत पड़ी। उन्होंने बही खाते देखे तो उन्होंने देखा कि मतलब खाटू मकराना बीच खोदवा दायो। खाटू राजस्थान के अंदर और मकराना दो गांव हैं, उनके बीच के अंदर कोई खोदो तो धन मिलेगा। अब खाटू और मकराने के बीच में बहुत दूरी है, कहां खोदे महाराज? परेशान हो गए। एक बार एक संत आए ग्राम में, भोजन करवाया, पूछा संत ने कि और भाई क्या हालचाल है? कहा कि महाराज मंदी चल रही है, अभावग्रस्त हो रहे हैं। पिताजी ने जाते समय खाटू और मकराने के बीच में खोदने के लिए लिखा। अब खाटू और मकराना तो बहुत दूरी है महाराज, कहां खोदे हम? संत ने कहा कि तुम्हारा घर बताओ हमारे को, घर में घुमाओ जरा। सेठ के लड़कों ने घर के अंदर संत को घुमाया। एक जगह एक खाटू का पत्थर लगा हुआ था और एक जगह मकराने का पत्थर लगा हुआ था। संत ने कहा कि यहां खोदो। वहां खोदा तो वहां धन मिल गया महाराज। देखो महाराज, खाटू मकराने बीच लोग खोदवा दायो, खाटू और मकराने के बीच के अंदर खूब कोशिश की पर नहीं मिला। बखना रे गुरु ज्ञान सु, धन घर ही में पायो। और गुरु ज्ञान से वो धन तो घर के अंदर ही मिल गया महाराज, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जिस प्रकार से धन तो अंदर ही था, परंतु उनके लड़के बाहर खोज रहे थे। इसी प्रकार से महाराज, जब गुरु हमारे ऊपर कृपा करेगा तो हमारे को आत्मज्ञान रूपी धन हमारे अंदर ही मिल जाएगा, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इसी बात को इस तरह से दादू जी महाराज साखी में कहते हैं कि विषम दुहेला जीव को, सदगुरु थे आसान, जब दरवे तब पाइए, नेड़ा ही स्थान। और कहते हैं देखो, नैनन देखे नैन को, अंतर भी कछु नाय, सदगुरु दर्पण कर दिया, अरस परस मिली माय। नैनन देखे नैन को, देखो ये एक नेत्र है, ये दूसरे नेत्र को नहीं देख पाता है।
और अंतर भी का सुना है, इन दोनों के अंदर दूरी भी नहीं महाराज, केवल एक ही उंगली की दूरी है, पर फिर भी जो है एक नेत्र दूसरे नेत्र को नहीं देख पा रहा है। नैन न देखे नैन को अंतर भी कचुनाए, सदगुरु दर्पण कर दिया। सदगुरु ने क्या कर दिया, दर्पण दे दिया हमारे हाथ में, तो हमारे को अरस परस मिली माए, तो हमने आज सामने सामने जो हमने दोनों नेत्रों को देखने लगे। इसका तात्पर्य क्या है, सदगुरु दर्पण कर दिया मतलब आत्मज्ञान रूपी दर्पण दे दिया उन्होंने हमारे हाथ के अंदर, तो हमारे को आत्मज्ञान हो गया महाराज हमारे अंदर ही, अरस परस मिलवाए, और हम जो है स्वरूप में स्थित हो गए। तो इस तरह से जब गुरु की कृपा हो जाएगी तो हम जीवात्मा अपने स्वरूप में स्थिर हो जाएगा। ये सदगुरु के लिए तो आसान है और शिष्य के लिए बहुत मुश्किल है। यही बात दादू जी महाराज ने इन दो साखियों में बताई। सत्य।